देखिए इसमें प्रश्नावली 7.3 में नए नए प्रकार के क्वेश्चन है, नई नई उसमें जो है मानना है, नई चीजों को जानना है, प्रतिस्थापन किसका करना है, किसको प्रतिस्थापित करके लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो अच्छा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ये बिल्कुल ना सोचिए कि आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। केवल अगर नहीं समझ रहे हैं तभी नहीं समझ में आएगा भाई। अगर पूरी तरह से आप अपने दिमाग को ब्लॉक किए हुए हैं, बंद किए हुए हैं, तो फिर तो कोई उसमें कुछ जा ही नहीं सकता है और कोई कुछ आपको पढ़ा ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्नावली 7.3 का। देखिए इसमें क्वेश्चन, इसमें लगाना है जैसे 2 sin स्क्वायर एक्स है। अब आप एक काम करिए, पहले इसको ब्रेक डाउन करिए। जैसे cos 2x है, cos स्क्वायर होना अलग बात है, cos 2x होना अलग चीज है, दोनों अलग अलग बातें हैं ना। हम एक काम करें कि इसमें cos 2x का ऐसा फार्मूला रखें कि ये कैंसिल हो जाए। अगर हो जाए तो, नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं। cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं। 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 - tan स्क्वायर एक्स बटे 1 + tan स्क्वायर एक्स। tan का तो कोई बातें नहीं होती, sin cos दोनों रखने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद cos का रखने का भी कोई फायदा नहीं होगा उसका फायदा, 2 कॉमन ले लेंगे कुछ बनेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये कट जाए, तो हम रख देते हैं सूत्र 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, है ना भैया, बटे में cos स्क्वायर एक्स dx। इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/, क्या हो जाएगा। देखिए सवालों को, गणित को पढ़ने में केवल दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने आप सब सही होता चला जाएगा। जितने भी मैथ आप पढ़ेंगे, चाहे एमएससी की पढ़ें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पढ़ें, चाहे बीएससी के पढ़ें, चाहे जिसकी भी मैथ पढ़ें आप, उसमें सब में कुछ इस प्रकार से उसको सेट किया गया होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते चले जाए तो अपने आप सरल होता, इजी होता चले। देखो इजी हो गया। अब अभी और कठिन है, थोड़ा सा 1/, में है। अपान 1/, cos का क्या होता है, सेक होता है। बस हो गया, एकदम काम खत्म हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भैया, tan x + c होता है। आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं ना, लगा लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए इसी के साथ साथ 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 7.3 का। इसमें sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख लीजिए। ऊपर वहां तक पहुंचे थे, लेकिन sin x × cos क्यूब एक्स dx, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग ना। इसके बटे में लिखिए, इसके बटे में लिखोगे साइन से साइन कटेगा, है ना। और यहां पर आपका बचेगा, ऊपर sin x बचेगा, नीचे क्या बचेगा आपका cos क्यूब एक्स, यही बचेगा ना भैया। इसमें cos से cos स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां आपका बचेगा 1/sin x × cos x बचेगा ना भैया। समझ रहे हैं आप लोग ना। अब देखिए sin / cos, इसमें देखो 3 cos है, cos क्यूब है ना, तो इसका मतलब cos x इंटू में है 3 cos, तो एक sin / cos tan हो जाएगा और एक 1/ cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया tan x × sec स्क्वायर एक्स। इसमें देखिए थोड़ा सा इसीलिए कुछ अलग से करना है। इसमें जैसे देखिए इसमें बटे में साइन cos x लिख दिया जाए, इतना तो है ही। एक स्टेप और दूसरी लाइन में लिख देते हैं, इसको sin / cos x, मतलब cos x से इसमें गुणा करवा दो और cos x से भाग करवा दो, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। समझ रहे हैं नहीं, cos से cos फिर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, फिर तो वही cos आएगा। समझ रहे हो नहीं, तो ये sin / cos क्या हो जाएगा। पीछे इस तरह क्वेश्चन पढ़े हैं आप, 1/sin x × cos x, ये आपका बन जाएगा, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा ना। और ये sin / cos क्या हो जाएगा। यहां समझ गए कि नहीं, समझ गए ना, यही समझना है ये। अब देखो यहाँ पर इसमें tan x को t मान लेते हैं, दोनों में मान लीजिए भाई, माना tan x = t, तो sec स्क्वायर dx बराबर dt, 1/, सॉरी यहाँ केवल t है, t dt हो जाएगा, यहाँ 1/t हो जाएगा dt। इसका क्या हो जाएगा, t² / 2 +
यहाँ क्या हो जाएगा, log mod t प्लस c। ठीक भाई, 1/2 t के स्थान पे क्या पुटअप करेंगे, tan x, tan स्क्वायर x हो जाएगा प्लस log mod tan x हो जाएगा प्लस c। ये आंसर होगा। समझ गए सब लोग, समझ में आ गया ना, नोट करो।